अमित शाह को कुर्सी जाने का खौफ सताने लगा है। क्या अमित शाह किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब अमित शाह के इस्तीफे की जो मांग पूरे देश में मची हुई है, इसको लेकर चिंतन मंथन शुरू कर दी गई है? क्योंकि जितनी नाकामयाबी अमित शाह के हाथ उनके एज अ गृह मंत्री रहते हुए लगा है, उसके बाद तो दोस्तों अचानक से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी 850 अफसरों को तलब कर लेते हैं, दिल्ली बुला लेते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी रिपोर्ट, आपको इस पूरी खबर में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ चुकी है। इस कदर जोर पकड़ चुकी है कि कल मैंने आपको तस्वीरों में रिपोर्ट में दिखाया था कि गृह मंत्रालय और अमित शाह को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर को घेर लिया, जमकर बवाल काटा, नारेबाजी लगाई, खूब हंगामा बचा। लेकिन अब अचानक से खबर आती है कि अमित शाह जो है 850 अफसरों को तलब करते हैं, आनन फानन में दिल्ली बुलवाते हैं। देश के कोने कोने से जो अफसर हैं उनको तलब किया जाता है कि भैया गृह मंत्री जो है आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। फिर वो तमाम अफसर आते हैं और उन अफसरों को क्या टास्क दिया गया है ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि हमारे जो अमित शाह हैं, जो इस देश के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने गृह मंत्रालय को संभाल रखा है और ये भी कहा है कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है, क्या वाकई आपको लगता है कि देश पिछले 12 सालों में सबसे सुरक्षित हाथों में है? क्योंकि आए दिन, जी हाँ, आए दिन, चाहे वो देश की राजधानी हो या देश का कोई ज़िला हो, कोई राज्य हो, कोई कोना हो, कहीं ना कहीं पर हत्याएं, पुलिस वालों का खौफ ख़त्म हो गया है, पुलिस पर लाठियां चलाई जाती है, दिन दहाड़े अपराधी गोली मार कर निकल जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको कई दफ़ा दिखा चुके हैं। अभी 2-4 रोज़ पहले हमने आपको दिखाया था दोस्तों कि दिल्ली के अंदर पुलिस प्रशासन पर, पुलिस की एक टीम पर हमला बोल दिया गया, लाठी डंडों से पीटा गया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे गृह मंत्री चुप रहे, खामोश रहे, कभी कुछ बोलते ही नहीं है। छात्रों पर बर्बरता हुई, उन पर जवाबदेही को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे गृह मंत्री खामोश हैं। लेकिन खामोशी कब तक? आखिर इस खामोशी का कोई ना कोई एक्सपायरी डेट तो होगा ना। अब ऐसे में जितनी नाकामयाबी अमित शाह के हाथ लगी, चाहे वो मणिपुर जल रहा हो या कई मोर्चों पर आतंकवाद का, जो कहते हैं कि भैया हमारी सरकार आने के बाद आतंकवाद ख़त्म हो गया है। आपने देखा ही होगा कि कितने धमाके और कितने आतंकवादियों ने आकर घुसकर क्या क्या किया है, ये सबको पता है। चाहे वो दिल्ली के लाल किले में ब्लास्ट हो या फिर पहलगाम में अटैक हो, ये सब कुछ अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए हुआ है। लेकिन अब गृह मंत्री लगता है थोड़ा मुस्तैदी दिखा रहे, थोड़ी चीज़ें कर रहे हैं और करते हुए कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल यानी कि मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को बहुत कम समय में अवैध घुसपैठ से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। पिछले 12 सालों से दोस्तों ये अवैध घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब अचानक से घुसपैठ को रोकने का लक्ष्य बना रखा है। अच्छी बात है, घुसपैठ को रोकना भी चाहिए। हमारे देश में क्यों घुसपैठिया घुसेंगे? इसके लिए दोस्तों सरकार ने पिछले 8 महीनों में सीमावर्ती राज्यों से संपर्क किया है, ऐसी जानकारी अमित शाह के जरिए दी गई है और उन्हें सीमा सुरक्षा के लिए चौतरफा दृष्टिकोण वाला अपना दस्तावेज भी सौंपा है। केंद्र सरकार की इस नीति में सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा की रखवाली करने वाले राज्य और जिला प्रशासन, केंद्र सरकार को संबंधित विभागों और स्थानीय लोगों को मुख्य हिस्सेदार के तौर पर शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से आयोजित नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों में करीब 850 अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ यहाँ के नागरिकों को है।
इस तरीके की बातें जो है वो अफसरों को बुलाकर बताते हुए नजर आए हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अमित शाह ने खुद इस तस्वीर को शेयर किया है कि कैसे उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नई दिल्ली के अंदर, और 850 अफसरों को बुलाया गया जिनको पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। घुसपैठ रोकने की बात की गई। एनएसएससी की मकसद अगले 15 से 20 सालों में सुरक्षा से जुड़े हुए रुझानों और चुनौतियों को अंदाज़ा लगाना और उनसे निपटने की रणनीतियां बनाना है। इस पर शाह ने कहा है कि चुनौतियों का बड़ा रूप लेने से पहले ही उनकी पहचान करके उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। घुसपैठिया देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन रहे हैं। इनसे आबादी के ढांचे में असामान्य बदलाव आते हैं। ये सब कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक बुलाई मीटिंग में 850 अफसरों को संबोधित करते हुए कहा। अमित शाह ने कहा कि ऐसा इकोसिस्टम बनाकर हम एक सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशीले पदार्थों से मुक्त भारत बनाएंगे, और इस कार्यक्रम में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और बलों, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और खुफिया एजेंसियों के 850 से अधिक अधिकारी शामिल हैं। ऐसा इकोसिस्टम बनाकर हम एक सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशीले पदार्थों से मुक्त भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। अमित शाह ने राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय सशक्त पुलिस बल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 3 हॉटस्पॉट यानी कि जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाके और पूर्वोत्तर से जुड़ी चुनौतियों को ख़त्म किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पिछली सरकारों ने इन समस्याओं के गंभीर होने से पहले इनका अंदाज़ा लगा लिया होता तो देश को दशकों से इतना खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा होता। अमित शाह ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के अलावा एक ही रात में सितंबर 2022 में कई राज्यों में छापेमारी की और उनके नेटवर्क को ख़त्म करते हुए केंद्र राज्य तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। सभी युवा अधिकारी को डेटा इंटीग्रेशन, एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए काम करने की तरीके की पहचान करने की जानकारी विकसित करनी चाहिए ताकि भविष्य में चुनौतियों को रोका जा सके। उन्हें अफसरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के बारे में भी बातचीत और तमाम जानकारी दी गई। मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित भारत की पहली शर्त है मजबूत आंतरिक सुरक्षा। अगर हम इस क्षेत्र में नंबर 1 बनना चाहते हैं तो आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना होगा। इस तरीके की बातें अमित शाह के ज़रिए अपने मीटिंग में जोर दिया गया। अब दोस्तों मैं बात करती हूँ अमित शाह के इस मीटिंग की, तो ये मीटिंग अचानक से अमित शाह को क्यों बुलानी पड़ी? क्या वजह रही कि अचानक से घुसपैठ का याद आ गया? पिछले साल भी चुनाव के टाइम अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अंदर खूब घुसपैठ का मामला और मुद्दा उठाया था। दोस्तों सीआरपीएफ और जितनी भी केंद्रीय सुरक्षा बल है वो अमित शाह के अधीन आती है और पिछले 12 सालों से इनकी ही सरकार है। लेकिन 12 सालों में घुसपैठ के आंकड़े आज तक मोदी सरकार ने संसद भवन के अंदर डेटा सार्वजनिक नहीं किया, ना वो कर पाए कि कितने लोग घुसपैठ में जो है घुसपैठिया घुसे हैं। लेकिन हाँ, जब इनको लगता है कि भैया राजनीति जो है इनके हाथों से फिसल रही है, विपक्ष हावी हो रहा है, और इस वक्त विपक्ष हावी हो रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि क्या और किस तरीके से विपक्ष ने अमित शाह और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा कर रखी हुई है। किसी भी मोर्चे पर विपक्ष जो है अमित शाह को घेरने से आगे आते हुए नजर आते हैं, पीछे नहीं हट रहे, चाहे वो इस्तीफे की मांग हो या फिर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की बात हो। अब आप देखिए कि अमित शाह को क्या वाकई डर सताने लगा है कि भैया कुर्सी इनकी जाने वाली है, खतरा इनके सर पर मंडराने वाला है, तो आप घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं। अच्छी बात है, आप घुसपैठियों को रोकिए, तमाम चीज़ें कीजिए, लेकिन आप और भी जिम्मेदारियां जो है आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, उन इल्ज़ाम का खंडन कीजिए, आकर जवाब दीजिए ना, सबूत पेश कीजिए कि आपने दिल्ली में आदेश नहीं दिया था पुलिस वालों को। पुलिस प्रशासन ने अपनी मर्जी से लाठियां भांजी थी, पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया था। इतना तो कर सकते हैं ना, इतना चुप क्यों है? इतनी खामोशी अच्छी नहीं लग रही है।
और ये सब करके सिर्फ और सिर्फ विपक्ष आप पर आरोप ही लगा रहा है कि आप कितने डरे हुए हैं, कितने खौफ में हैं, और आपके खौफ की गाथा देश भर में गाई जा रही है। देश भर में यही कह रहे हैं जो चाणक्य नाम दिया गया था वो चाणक्य नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हर एंगल से आपकी चाणक्य नीति जो है वो फेल हो गई है, जिसमें अब बचा कुछ नहीं है सिवाय इस्तीफे की। और आपका इस्तीफा जल्द से जल्द देशवासियों के सामने होना चाहिए, ऐसा बार बार विपक्ष के ज़रिए मांग किया जा रहा है। दोस्तों आखिर क्यों, जी हाँ, आखिर क्यों इस्तीफे से बच रहे हैं हमारे गृह मंत्री? ऐसा क्या हो गया है जो वो जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे? क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।